Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are well. आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी की वर्कशीट क्लास 2 के लिए। इससे पहले हमने क्लास 2 के लिए इंग्लिश एंड मैथ की वर्कशीट डिस्कस की है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। अगर आपके बच्चे क्लास सेकंड में हैं तो इन वर्कशीट से उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है और समर वैकेशंस में आप उनका रिवीजन भी इनके थ्रू करा सकते हैं। और इसी चैनल पे हमने क्लास 1 की वर्कशीट भी डिस्कस की है, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स की। एंड जल्द ही हम ईवीएस एंड कंप्यूटर की वर्कशीट भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ाना है बच्चों को समर वैकेशंस में। तो अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्कशीट, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द के नीचे लाइन लगाइए। हमने बच्चों को पढ़ाया था कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द वो शब्द होते हैं जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का नाम जो होता है उनको हम संज्ञा कहते हैं। इस टॉपिक पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो संज्ञा शब्द हमारे क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। तो इसमें हमें वही सब कुछ देखना है। जैसे कि टेबल पर घड़ी रखी है, तो टेबल एक वस्तु का नाम है और घड़ी भी एक वस्तु का नाम है, तो ये हमारे संज्ञा शब्द है। रमेश पतंग उड़ा रहा है, रमेश और पतंग ये एक संज्ञा शब्द है। मोर नाच रहा है, तो मोर हमारा संज्ञा है। राधा किताब पढ़ रही है, तो राधा संज्ञा है और किताब भी एक वस्तु का नाम है, तो ये भी एक संज्ञा है। नेक्स्ट है, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। पेड़ और पक्षी ये दोनों हमारे संज्ञा शब्द हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय पर्वत ये दोनों, और राजा, राजा भी एक व्यक्ति को बोलते हैं ना, तो ये भी हमारा संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी कक्षा में जा रहे हैं, तो बच्चे हमारा संज्ञा शब्द है और कक्षा भी एक ग्रुप का नाम है। हमारे देश का नाम भारत है, देश और भारत ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। तो इस टाइप से हम बच्चों को संज्ञा शब्द बता सकते हैं और इसमें ही आप उनको डिफरेंशिएट करके भी समझा सकते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय हमारा एक पर्वत को डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा संज्ञा है। और बच्चे एक ग्रुप को बता रहे हैं, तो ये एक समूहवाचक संज्ञा हो गई है। ठीक है, राधा एक नाम को बता रहे हैं, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा है। तो इस टाइप से हम बच्चों को संज्ञा का भेद भी समझा सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को संज्ञा का टॉपिक क्लियर कराएंगे। पहले आप वो वीडियो देखें और उससे बच्चों को संज्ञा के बारे में पढ़ाएं और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज उनको करा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है, सही सर्वनाम शब्द चुनिए। सर्वनाम जैसे कि इंग्लिश में हमारा प्रोनाउन होता है जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है, ऐसे ही हिंदी में सर्वनाम होता है जो कि संज्ञा शब्दों की जगह पे यूज होते हैं। तो सर्वनाम पढ़ाने से पहले बच्चों को संज्ञा पढ़ाएं। जब उनको संज्ञा का टॉपिक क्लियर हो जाए उसके बाद हम उनको सर्वनाम कराएंगे। तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा की जगह पे यूज होते हैं। क्योंकि हम बार बार किसी का नाम यूज करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, तो हम अपने ही खुद को मतलब इजी फील कराने, कंफर्टेबल फील कराने के लिए हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं। जैसे खालिस्तान पिता डॉक्टर हैं, तो उसके या वह, तो यहाँ पे आएगा उसके पिता डॉक्टर हैं। राधा खालिस्तान सहेली है, राधा मेरी या फिर उसने, तो यहाँ पे मेरी, राधा मेरी सहेली है। खालिस्तान बाजार जा रही हूँ, तो मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैं बाजार जा रही हूँ। क्या कर रहे हो? खालिस्तान क्या कर रहे हो? तो तुम आएगा यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो? खालिस्तान कल मुंबई जाएंगे, हम या मैं। अब यहाँ पे जाएंगे ये हमें एक प्लूरल की सेंस दे रहा है कि यहाँ पे बहुवचन यूज होगा, तो यहाँ पे हम का यूज करेंगे। हम कल मुंबई जाएंगे। खालिस्तान नाम क्या है? तुम्हें या फिर आपका, तो आपका नाम क्या है? तो इस टाइप से हम बच्चों को संज्ञा के बारे में बताएंगे। देन नेक्स्ट आता है लिंग बदलो। कि लिंग बदलो बच्चों को फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है, फिर उनका धीरे धीरे रिवीजन बढ़ता जाता है। तो इसमें भी हमने मैचिंग के कुछ क्वेश्चन लिए हैं लिंग के अकॉर्डिंग। जैसे शेर शेरनी, नौकर नौकरानी, मोर मोरनी, गायक गायिका, हाथी हथनी, देव
देवी। तो इस टाइप से आप बच्चों को लिंग बदलों के टॉपिक सिखा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कुछ शब्द लिए हैं, आप और शब्द देके उनको इसको क्लियर करा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों को शुद्ध करके लिखो। इसमें मैंने कुछ शब्द लिए हैं जो मैंने गलत तरीके से लिखे हुए हैं, तो इसमें बच्चों को मात्रा या फिर कोई शब्द जैसे कोई अक्षर पूरा लिखा हुआ है वो आधा करके लिखना है, या इस टाइप से उनको इनको सही करना है। तो इसलिए हम कैसे लिखते हैं, इसमें हमारी छोटी ई की मात्रा आती है। तो इसलिए प्यारा में हमारा आधा पै आता है। कारण में हमारा अण्य वाला न आता है। वैज्ञानिक में हमारे आई की मात्रा आती है, तो हम इस टाइप से लिखेंगे। खिलौना इसमें हमारी आ की मात्रा आएगी। तो इनको इस तरह से सही करके लिखेंगे, इससे बच्चों की राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी। देन नेक्स्ट है वचन बदलो। जैसे इंग्लिश में हमारा सिंगुलर और प्लूरल होता है, इसी टाइप से हिंदी में वचन बदलो होता है। कारे हमें एक वचन को बहुवचन में शिफ्ट करना है। तलवारें, घोड़े, पेंसिलें, पंखे, ताले, बच्चे, गधे, कपड़े, पतंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को एक वचन और बहुवचन सिखाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द होता है जैसे इंग्लिश में अपोजिट होते हैं, मतलब उल्टा। रात दिन, अपना पराया, ऊपर नीचे, खुश दुखी, ठंडा गरम, उचित अनुचित, मीठा कड़वा, अंदर बाहर। तो इस टाइप से हम बच्चों को विलोम शब्द बताएंगे। देन समान अर्थ वाले शब्द जिनके अर्थ सेम होते हैं, जैसे पानी जल, बादल मेघ, वन जंगल, फूल को हम पुष्प भी बोलते हैं। पेड़ को हम वृक्ष भी लिख सकते हैं। धरती धरा, नभ घन, बादल आसमान, पुत्र को हम पूत भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम उनको समान अर्थ वाले शब्द सिखाएंगे। देन नेक्स्ट आता है नीचे दिए गए शब्दों में सही मात्रा का यूज करके इनको सही बनाना है। जैसे यहाँ पे पानी, बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये पानी बन जाएगा। इस पे हम आई की मात्रा लगाएंगे तो हैरान। मुझको ओ की मात्रा, तुझको ओ की मात्रा लगाएंगे। मीठे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये मीठे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा शब्दों को सही अर्थ से जोड़ो। इन शब्दों को हमें सही अर्थ से जोड़ना है। जैसे दुआ करना, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। कीचड़ गिल्ली मिट्टी। मौन का मतलब होता है चुप रहना। तो हम इस टाइप से इनको सही अर्थ से मिलाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चीजों के रंग लिखो। टमाटर हमारा किस कलर का होता है, लाल रंग का। आम पीला। सेब हमारा लाल रंग का होता है। गुलाब भी हमारा लाल रंग का होता है। पत्ता हमारा हरे रंग का होता है, तो यहाँ पे हरा आएगा। तो हम इस टाइप से बच्चों को कुछ एक्सरसाइज दे सकते हैं। इसी में हम कुछ फन एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी बने इनको करने में। तो इस टाइप की वर्कशीट के थ्रू आप बच्चों का रिवीजन करा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिले और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि इस टाइप की नेक्स्ट वीडियो आप आए तो उसके आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।